इस वीडियो में मैं आपको स्कैल्प सोराइसिस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि एक बहुत ही क्रोनिक कंडीशन है। स्कैल्प सोराइसिस एक्चुअली होता क्या है, इसके होने का कारण क्या है और इसे हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। स्कैल्प सोराइसिस लॉन्ग लास्टिंग और एक क्रोनिक कंडीशन जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है और जो कि आपका अपना जो इम्यून सिस्टम है उसके बिगड़ने की वजह से ये कंडीशन पेश आती है। जब आपका अपना इम्यून सिस्टम बिगड़ता है, उसमें किसी तरह की बाधा आती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ये आगे चल करके इस तरह की स्कैल्प सोराइसिस को भी जन्म देती है। दिस इज वाई वी कॉल्ड दिस वन ऑटो इम्यून कंडीशन, जिसमें आपकी स्किन सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी के साथ होना शुरू हो जाती है और आपकी स्किन के ऊपर में थिक और डिसकलर पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, और स्कैल्प के आसपास भी कुछ इस तरह के पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, जिसमें ये आपकी हेयर लाइन के ऊपर में बनते हैं, आपके फोरहेड के ऊपर में बनते हैं और आपके सर के पीछे के हिस्से में भी बनने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपके कान के आसपास के हिस्से पर भी ये क्रिएट होना बनना शुरू हो जाते हैं। इसके होने के कुछ रीजन है जो आपको जान लेना बेहद जरूरी है। नंबर 1, अगर आप अल्कोहल का सेवन बहुत ज्यादा करते हो तो इस कंडीशन में आपका ऑटो इम्यून सिस्टम बिगड़ता है, जिसकी वजह से भी ये कंडीशन पेश आती है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो तो इसकी वजह से भी ये जो प्रॉब्लम है वो होती है। इसके अलावा अगर आपका मोटापा ज्यादा होता है, अगर ओबेसिटी क्रिएट होती है, तो भी ये आपकी इम्यून सिस्टम को डैमेज करती है और जिसके कारण आगे चल के स्कैल्प सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हो या बहुत ज्यादा टोबैको वगैरह का इस्तेमाल करते हो, नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते हो, तो ऐसी सूरत में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आगे चलकर के फेस करनी पड़ सकती है। दूसरी तरह की ऑटो इम्यून डिजीज अगर क्रिएट होती है तो उसकी सूरत में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को आपको फेस करनी पड़ सकती है। स्कैल्प सोराइसिस होने के कुछ सिम्टम्स जो आपको जानने चाहिए। इन सिम्टम्स में आपकी स्किन के ऊपर में प्लाक बन सकता है कुछ इस तरीके से, या आपके स्कैल्प के आसपास के हिस्से पर, आपके कान के आसपास के हिस्से पर इस तरह के पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। आपके हेयर लाइंस के ऊपर में, आपके फोरहेड के ऊपर में, आपके गर्दन के पीछे के हिस्से में, आपके कान के आसपास के हिस्से पे इस तरह के पैचेस डेवलप होते हैं। ड्राइनेस हो सकती है, होती है, आपकी स्किन फ्लेकी हो सकती है। इस तरह की कंडीशन में ईचिंग होती है और यहाँ तक के ब्लीडिंग भी कभी कभी हो सकती है। इरिटेशन होती है और यहाँ तक के हल्का दर्द भी महसूस होता है। ये स्प्रेडेबल नहीं है। अगर आपको है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके आसपास में कोई है या उसके साथ आप उठ बैठ रहे हो तो ये उस तक ट्रांसफर हो, ऐसा नहीं होता है। सो इट इज नॉट कंटेजियस। इस तरह की जब कंडीशन आपको डेवलप होती है तो इसमें 2 तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसे हम एलर्जी टेस्ट के नाम से जानते हैं, और दूसरा ऐसी सूरत में हम बायोप्सी करते हैं, और जो तीसरा टेस्ट होता है उसमें ब्लड टेस्ट शामिल होता है। अब तीसरा सवाल यह है कि इस सूरत में हमें किस तरह के फूड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किस तरह के फूड्स को आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्या ये जरूरी है? तो जी हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपका स्कैल्प सोराइसिस बहुत ज्यादा ना बढ़े तो ऐसी कंडीशन में कुछ फूड्स हैं जिसे आपको अवॉइड करनी चाहिए या फिर इसे आपको बहुत लिमिटेड करनी चाहिए। इन फूड्स में आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, टोबैको प्रोडक्ट का और नशीले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डायरी प्रोडक्ट्स जैसे कि गाय का दूध या फिर अंडे का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड करनी चाहिए। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन वगैरह का आपको इस्तेमाल कम करना चाहिए। लाइम्स और ऑरेंजेस आपको बहुत लिमिटेड करनी चाहिए। इसके अलावा आपको ग्लूटेन वाले जो फूड्स हैं उसको आपको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा पिपर्स, टोमेटोज और पोटैटोज वगैरह का आपको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि आपको मैक्रेल, सैल्मोन और सर्डिन वगैरह आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्ते वाले साग और सब्जियों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए और आपको ओलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब सवाल यह है कि कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसे आपको लेना चाहिए आपके स्कैल्प सोराइसिस को कम करने के लिए। तो ऐसी सूरत में आपको कुछ मेडिकेशंस, कुछ लोशंस वगैरह इस्तेमाल करनी चाहिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसी कंडीशन में आपको का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह के लोशंस और शैम्पूज मार्केट में अवेलेबल है, जिसका आप इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्कैल्प सोराइसिस को बहुत हद तक कम कर सकते हो। अब आपका सवाल ये है कि इस तरह की कंडीशंस को
कम करने के लिए, ट्रीट करने के लिए क्या कोई होम रेमेडीज अवेलेबल है? तो जी हाँ, ऐसे कुछ होम रेमेडीज भी हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्कैल्प सोराइसिस को बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो और यहाँ तक के कुछ हद तक क्योर भी कर सकते हो। इन होम रेमेडीज में आप एलोवेरा का इस्तेमाल, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल और ओलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। एलोवेरा में एक प्रॉपर्टीज होती है जिसे हम वॉन्ड केयर जेल के नाम से जानते हैं। ये जख्मों को हील करने में बेहद मदद करती है। इसके अलावा ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने में भी मदद करती है और ईचिंग यानी कि खुजली हो या इरिटेशन हो, इसको कम करने में भी मदद करती है। इसके लिए आपको एलोवेरा जेल जो नेचुरली आपको मिल जाएगा उसे आपको लाना है और उस जेल को आपको उस हिस्से के ऊपर में जहां पर ये स्कैल्प सोराइसिस आपके स्कैल्प के ऊपर में, फोरहेड के ऊपर में या आपके एयर्स के पीछे या आपके नेक के पीछे हो, वहां पर इसे जेंटल तौर पर मसाज करना है और इसे लगाकर रहने देना। इसे आपको दिन भर में 2 से 3 बार रेगुलर इस्तेमाल करना है। इसके रेगुलर इस्तेमाल करने से आपका स्कैल्प सोराइसिस बेहद कम हो जाएगा और बहुत हद तक आप इसे ट्रीट करने में भी इसकी मदद ले सकते हो। जो दूसरा होम रेमेडीज है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आपको 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा एक बॉल, छोटे से बॉल में जिसमें हल्के गर्म पानी आपको लेने हैं और उसमें इसे डालना है। इसे अच्छी तरह से मिलाकर एक थिक पेस्ट बना लेना है। फिर इस पेस्ट को आप आपके जहां स्कैल्प सोराइसिस हुआ है वहां पर इसे अप्लाई करना है। जेंटल तौर पर कम से कम 5 से 10 मिनट तक मसाज करना है और फिर इसे बाद में कम से कम 15 से 20 मिनट बाद इसे वॉश कर लेना है। जो तीसरी चीज है वो आप यूज कर सकते हो कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद होती है जो कि आपके इरिटेशन को कम करने में, ईचीनेस को कम करने में बेहद मदद करती है। इसके साथ साथ आपके स्कैल्प के को या जहां पर जिस हिस्से पे ये हुआ है उसे मॉइस्चराइज रखने में भी मदद करती है। तो आप इसे उस जगह पर, उस हिस्से पर लगा सकते हो। ओलिव ऑयल का इस्तेमाल, ओलिव ऑयल भी ठीक उसी तरीके से काम करती है। आपके स्कैल्प को, आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखती है और इरिटेशन वगैरह को कम करने में मदद करती है। तो आप इन होम रेमेडीज का भी इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्कैल्प सोराइसिस को मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो और बहुत हद तक ट्रीट कर सकते हो। जहां तक लोशंस और शैम्पूज की बात है तो आप ये लोशन इस्तेमाल कर सकते हो जो कि बेहद कारगर है और आपके स्किन को बेहतर रखने में, बेहतर बनाने में आपकी मदद करती है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।